अरे वाह, आज तो अनीता भी उठ गई इतनी जल्दी, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। मामा के लिए उठी मैं। ए पापा, आज ये भी उदास हो गई नहीं, इसका भी दांत तोड़वाना पड़ेगा। अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखो भाई। चलो मैं अच्छा तो नहीं लग रहा, पिताजी जा रहे हैं। जल्दी मिलेंगे। पात्र तो सारे चले गए जितने किरदार थे मेरे ब्लॉग के। हाँ जरूरी धन्यवाद। मस्त करके बहुत जल्दी आओ घर। थैंक यू बेटा, है ना। ठीक है। तो समय अभी सुबह की 5:40 हो रहे हैं। तो चलो फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गाँव से। तो मौसम की बात किया तो नीला आसमान है, थोड़ा देर पहले बादलों से घिरा हुआ था, अब जाके थोड़ा थोड़ा करके बादल छट रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ मधुरी और काजल को माँ ने थोड़ी देर पहले बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अगर बाद में धूप आएगी तो फिर इनको अंदर बांधना पड़ेगा। वह आज 1.5 महीने बाद पिताजी की तैयारी हो गई है हिमाचल जाने की, और साथ में रुपेश भी जा रहा है आज। हमला चल पड़े आज। चलो भाई ठीक है, अब भाई क्या करे, जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए सुबह 4 बजे दोनों तैयार हो गए थे, अब जाके 6 बजे के लगभग अब यहाँ से जाने वाले हैं। तो अमन और अमन की माँ जी भी जाएंगे ऋषिकेश तक। अमन तो अपनी बाइक से जाएगा, लेकिन भाभी जी जाएगी रुपेश और पिताजी के साथ कार पे, इसीलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। चलो सीधे अंदर की ओर चले। तो यहाँ देखो भाई, अरे वाह, आज तो अनीता भी उठ गई इतनी जल्दी, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। पिताजी जब पहली बार उठी होगी आज इतनी जल्दी, है नहीं तो 8-9 बजे पहले नहीं उठती। मामा के लिए उठी मैं। ए पापा है, आज फिक्र रही इसको, आज ये भी उदास हो गई नहीं, यार का करा यार, इसको कराएंगे भी, इसका भी दांत तोड़वाना पड़ेगा। बाकी चलो भाई, अब हम जाएंगे पिताजी लोगों के साथ सड़क तक। चले अब ये भी करवा श्रीनगर की जी शवकाजा हृदय राखी कौशल को राजा, है ना। आज उदास लग रही है, आज आप जा रहे हो। उदास तो लगती है, क्या कितना समय तक रहे हैं, है ना। अब जन्म भूमि को छोड़ करके जो है दूसरी भूमि में जा रहे हैं, कर्म भूमि में, कर्म भूमि में जा रहे हैं, इसलिए वो तो होते ही है ना। और चलो राजी रहो, खुशी रहो, और जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, बस यही है ना। सही बात, सभी को आशीर्वाद है बिल्कुल। बिल्कुल। और अंकल को जो है वो देखते रहेंगे, वहाँ से भी वीडियो बनाएंगे, मैं नंबर डालता रहूंगा स्क्रीन पे, और तो आप लोग कॉल पे और व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं पिताजी से। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन तक जो है वो नहीं कर पाया, फोन अटेंड नहीं कर पाया। इसका कारण था कि मैं थोड़ी बिजी रहा। और एक हमारा ज्योति प्रकाश बेटा भी है, उसका भी थोड़ी सी करना है। तो बेटा तुम भी नाराज मत होना, हम नालागढ़ से जो है सारा अब प्रारंभ करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से वो करेंगे, है ना। ठीक 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 ठीक। चलो भाई, आज थोड़ा भावुक वाला पल है, क्योंकि घर में जब कोई मेंबर आता तो खुशी होती है, लेकिन घर से जब कोई मेंबर जाता है ना, उस दिन ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया। खैर क्या बोल सकते हैं, जिंदगी की रीत है भाई, कमाना भी है, घर आना भी, फिर जाना भी है। आज तो ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों माँ बेटी को पता है कि आज यहाँ से कौन जा रहा है। अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखो भाई। अब देखो भाई, अगर शेरो होता तो शेरो भी अभी पक्का सड़क तक आता, लेकिन वो भी 2-2.5-3 महीने से गायब हो रखा है भाई। शेरू की याद है, शेरो की याद आ रही नहीं। वाकई उसने भी जाना था अभी, हाँ वो भी सड़क तक छोड़े जाता भाई, वाकई, है ना। हाँ न जाने कहाँ चला गया, पता ही नहीं चल रहा उसका। मैं भी हर जगह पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। उसकी कमी महसूस हो रही है। चलो भाई, आज जगवार भी चले जाएगी हिमाचल के लिए, बाकी ये वाली कार रहेगी यहाँ अकेले। अब चलो भाई, अच्छा तो नहीं लग रहा, पिताजी जा रहे हैं। मैं तो मना कर रहा था कि मत जाओ, लेकिन पिताजी बोले कि नहीं अभी नहीं, अभी बोल मैं यंग हूँ, अभी बोल जाना जरूरी है। जब बुढ़ापा आएगा तब रहेंगे घर में। हाँ तो घर बैठने का समय आ रहा, घर ही में रहो फिर, धीरे धीरे ना, हाँ है ना। बाकी ये है कि चलो जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखो, ताकि आपके अंकल जो है आपका प्यार बराबर मिलता रहे, और फिर अंकल जी भी जो है आप सभी के हिस्से से फिर घर में रहें। और इतना ही कहूँगा, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा जो है जैसे प्यार आप लोग दे रहे हैं उसी प्रकार से बनाए रखें। अब ये समझो कि जो पहले वाली कॉमेडी उसमें कमी आ जाएगी। अब पात्र तो सारे चले गए जितने किरदार थे मेरे ब्लॉग के। हाँ वो तो सोच, आंसू भी चले गए, पिताजी भी जा रहे हैं, रुपेश भी जा रहा है, माँ जी और अनीता यहाँ, शेरू भी कब से जा रहा। बस
पता नहीं कहाँ जा रहे, पता ही नहीं चल रहा। किरदार जो है वाकई धीरे धीरे किरदार जा रहे हैं। जा रहे हैं। इससे ये होता है कि चलो थोड़ी कमियां तो खलती है, बिल्कुल। पर आप लोगों को ये नहीं, आप ऐसी लोग support बराबर बनाए रखें। सपोर्ट बनाए तो रखना। किरदार जब फिर से एक बार वापस आएंगे तो उसके बिल्कुल, बाद एक बार बिल्कुल। फिर से तहलका होगा। और फिर एक बात है, वहाँ से भी वीडियो बना के जो है भेजेंगे। हाँ, मैंने बोल रखा पिताजी को वहाँ से कुछ क्लिप भेजते रहे ना। इस बार आपको कुछ नया दिखेगा, आप सबको बोलूंगा वो भेजेगा, पिताजी भेजेंगे। चलो ठीक है, तो हाँ, है ना, ठीक है, तब ठीक है बेटा, आराम से। ठीक है, अपना आराम से हैप्पी रहना। जर्नी, मस्त धन्यवाद, करके बहुत जल्दी आओ घर। थैंक यू बेटा, है ना, ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तबियत का ध्यान रखना। और जो ये थोड़ी दर्द हो रहा है तो इसका भी हाँ, थोड़ी थोड़ा सी हल्का दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं, है ना, देख लेंगे, वो हर हाँ, 2-3 साल में होता रहता है। इसको थोड़ी सी वो करना है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, बाकी जो है अपना ज़्यादा इधर उधर मत जाना। ठीक ठीक ठीक। बाकी चलो भाई, भाभी की तैयारी भी हो गया इसके जाने के। भाभी जी ठीक है, तब आराम जाओ। है ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अनिता को सुबह सुबह लक्ष्मी माता के दर्शन हो रहे हैं। मैं भी हूँ लड़की। तुझसे तो उल्टी उम्मीद है। मुझसे सबको उल्टी उम्मीद रहती है भाई, ये उल्टा देगा। अरे यार, चलो भाई, ठीक है, ठीक है बेटा, है ठीक है, तब है। ओके, 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 ओके। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ, ठीक है बेटा, चलो ठीक है भाई, ठीक है, बताया आराम जाओ। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। मिलेंगे फिर, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, शुभ जर्नी। ठीक है। ठीक भाई जी। तो चलो पिताजी लोग तो चले गए, बाकी जहाँ पे जैगवार थी वहाँ पे मैंने अपनी कार को खड़ा कर दिया है। साथ में ये कट्टा था मेरी कार पे, इसको लेके जा रहे हैं। और जो टायर मैंने परसों चेंज कराए थे उसका एक टायर बचा हुआ पुराना वाला, तो इसको भी घर लेके जा रहा हूँ। और देखो अमन का स्टाइल, उसको बजा बजा के ले जा रहा है कि चल घर। और ऐसा हम बचपन में करते थे भाई, क्या बात है। और ये भी अभी थोड़ी देर में जाएगा, क्योंकि इसकी मम्मी तो चलेगी पिताजी लोगों के साथ कार पे, और ये बाइक लेके जाएगा इसके साथ। चल चल चल, शाबाश शाबाश। भाई अनीता आज तो उदास लगने वाली है। आज का दिन हमें ऐसा लगेगा ना, क्योंकि पहले दिन तो बहुत खराब लगता है भाई जब कोई जाता है घर से। चलो क्या ही बोल सकते हैं भाई, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। समय ऐसी चीज है, पता नहीं क्या क्या दिखाता है, लेकिन हम इंसान है तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो भाई, फाइनली घर पहुंच गए हैं। बाकी अमन ने भी अपना बैग हेलमेट सब यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी अब अपनी हंटर से जाएगा इस केस के लिए। बाकी माँ कैसा लग रहा है आज? बाबा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा नहीं, उदास लग रहा है आज? रोने का मन कर रहा है। यार रोना नहीं यार माँ जी। पेट भी चल गया, पापा भी चल गया, बहन भी चल गई। हाँ, माँ जी की छोटी बहन यानी कि अमन की माँ भी चली गई, यानी कि सब लोग गए भाई एक साथ। भाभी थोड़ा यही टिका हुआ, ये भी चाय पीने के बाद कल्टी मारेगा अपने। ये बोल एक गिलास चाय पिला दो तब जाता हूँ, क्योंकि इसने ठंड से जूझना है अभी बाइक पे। सुबह सुबह ठंड लग रही है ना आजकल पहाड़ों में। चलो भाई, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। कोई बात नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद आज जल्दी उठने के लिए। कोई बात नहीं। और यहाँ पर अमन ने भी अपने भैंसे को खड़ा कर दिया है। स्टार्ट लगा दे उसको, कोल्ड स्टार्ट पे है। इसका भैंसा थोड़ा गर्म होने में टाइम लगाता है भाई, क्योंकि चढ़ाई ठेलनी इसने अभी। तो समय अभी 6:45 बज रही है। अमन ने भी अपने हाथी पे यहाँ बैग बांध दिया है। बाकी चल ठीक है, तब है ठीक, तब आराम से जाओ। ठीक है, ठीक 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 बोलिए। हैप्पी जर्नी। बोलिए आज जल्दी उठ गया आज। चल ठीक, तब है आराम जाओ। ठीक है, तब है। चलो पिताजी भी, आंसू भी, अमन भी, भाभी जी भी, 4 लोग चले गए आज नीचे की ओर। और ये उदास बैठ गई। नहीं चल सो जा, बहुत जल्दी उठ गई थी तो आज। चलो मेरे कुछ वीडियो बचे उसको एडिट करता हूँ फटाफट, फिर अपलोड करने भी जाना मार्केट। समय अभी 8:15 बज रही है। पिताजी लोग तो सुबह चले गए थे हिमाचल की ओर। बाकी बाहर की बात किया तो बाहर खिलखिलाती हुई धूप आ गई है। ठीक सामने की बात किया तो भाई साहब सूर्य देव भी आज फुल फॉर्म में उतर रखे हैं। गर्मी ठीक ठाक हो रही भाई, जितनी अभी गर्मी होगी उतनी शाम को बारिश होने के चांस हैं। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट वीडियो अपलोड करने के लिए। भाई साहब जैसे मैं जा रहा था, दूर से ऐसा लगा जैसे यहाँ पे सांप लेट रखा। भाई मैं तो डर गया था, क्योंकि आजकल सांप आने की भी ज़्यादा चांस है ना। हाँ, फिर ऊपर से मैं आधार कार्ड भूल गया घर, क्योंकि अब बस सांप आधार कार्ड मांग रहे हैं। घर में आज बहुत अजीब सा लग रहा है यार। पहले मैं जब सुबह डेली वीडियो अपलोड करने जाता था तो घर आते हुए खुशी होती थी कि पिताजी लोग घर में हैं, उनके साथ कॉमेडी करूंगा। आज तो सिर्फ अनीता है, माँ भी घास के लिए चली गई। क्या ही बताऊँ भैया। चलो वह बढ़िया करके वीडियो भी अपलोड हो गए। बाकी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई जी, धूप बहुत ज्यादा आ रही है आज, यानी कि बारिश हो सकती है शाम को तगड़ी वाली। तो चलो भाई, जैसे घर जा रहा था तब तक यहाँ हमारे इलाके के अंबानी ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी क्या हाल है? ठीक है बाबा। जवानी का राज। जवानी का राज।
चलते रहो। जवानी का राज कहाँ है? बुढ़ापा तो हमारे ले आ गया, आप तो चमक रहे हो अभी। समझ रहे हैं? हाँ, पैसा चमकाता, पैसा पैसे समझा दो। पैसा चमकाता है। कुछ कर्ज कुर्ज दे दो ताऊ जी, हाँ, रहम कर दो बालक पे। कितना चाहिए? देखा देखा बोला ना मैंने, अरे ताऊ जी के पास ठीक भंगार भर रहा हुआ। भंडार भरा हुआ है। चलो बढ़िया, और सब ठीक है। ठीक है। अभी हमारे गांव से फेरी मार के आगे मिला कुछ काम धाम? नहीं मिला। ताऊ जी वैसे चिनाई का काम है भाई, चिनाई के पक्के मिस्त्री, पत्थर की चिनाई का। हमारे घर के नीचे दीवार है, इन्होंने चीनो तब से एकदम ऐसे हो गए दीवार के, मजबूत हो गए। मजबूत हो गए। सीमेंट फट रहा ऊपर से, पर दीवार नहीं टूट रही। दीवार कैसे टूटी? हाँ, सही बात है भाई। हमारे गाँव बन गए चाय पानी का। तो हमारे यहाँ भी बैठते हैं। तुम्हारे यहाँ पिताजी तो चले गए आज। पिताजी तुम्हारे चले गए। हाँ हाँ, आप लोग घर में नहीं था। मैं अभी बाजार था, वीडियो अपलोड कर रहा था। हम होते तो चाय पिलाते आपको। चलो अभी चलो। हैं ताऊ जी, उम्र कितनी है आपकी अभी? उम्र तो हमारी 70 चले गए। 75 हैं? अरे वाह, अभी 25 हो रहे हैं। हाँ, शतक मारने के लिए। हाँ ना, बढ़िया है। आपको हम शतक मारते हुए देखना चाहते हैं। चलो ठीक है तब है। चलो चलो भाई, काफी कम बुजुर्ग बचे हैं जो लगभग 70-75 प्लस है भाई। इस कलयुग की उम्र तो भाई 60 भी नहीं है ढंग से। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग है जिन्होंने उस टाइम घी मठा पी रखा, वही थोड़ा बहुत क्रॉस कर पा रहे 70-80। तो अभी मैं सड़क के ऊपर रुक गया हूँ क्योंकि मुझे ब्रिजेश बुला का फोन आया कि भैया मैं भी आ रखा हूँ धौंतरी में। एक्चुअली आज बच्चों के पेपर है तो वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रखा है यहाँ। मैंने कहा चल फिर हमारे घर, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होगी 2-2:30 बजे। मैंने कहा तब तक मार्केट में क्या करेगा, घर चल आराम से बैठ। वैसे भी हमें उदास लग रही है आज। और फिर ऊपर से दुर्गेश भाई भी आने वाला है, यानी कि जिन्होंने हमारे घर की फिटिंग करनी है। दुर्गेश भाई दिखोली से और बहुत अच्छे परम मित्र हमारे, और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। हालांकि क्लास में मुझसे बहुत सीनियर थे, लेकिन दोस्ती तो पक्की थी हमारी। जैसे कि मैंने परसों ऋषिकेश से बिजली का सारा सामान लेके आया हूँ, तो उन्होंने ही मेरे को लिस्ट भेजी थी। आज वो थोड़ा बहुत काम करेंगे बल। मैंने कहा आ जाओ। चलो भाई, ब्रिजेश भी आ गया अपनी क्राउन लेके, तो वहाँ पर पार कर रहा हूँ उसको। तो जैसे कि मैंने बोला, मेरा ब्रिजेश दलाल बुला रहा है। हाँ बोला ब्रिजेश, क्या हाल है? स्वागत हमारे गांव में। स्वागत। कितने बच्चे लेके आया साथ में? तो सही बढ़िया तो नहीं बोलना चाहिए कितने बच्चे लाया। नहीं ऐसे बच्चे नहीं, मतलब स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे। 12 बच्चे हैं, पूरे 1 दर्जन बच्चे लेके आए भाई। उनका पेपर है आज, तो इसलिए ये नहीं गया। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, वहाँ गाड़ी भी नहीं मिल रही थी बल, इसलिए बोला चलो मैं ही लेके चलता हूँ इनको। मैंने कहा चलो मैं लेके चलता। सही बात है, सही बात है भाई। तो फिर 2-2:30 बजे उनकी छुट्टी होगी। मैंने कहा फिर नीचे चल, मार्केट में क्या करेगा, क्यों चल फिर। घर है दूसरा घर यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बोला हमारा द्वार हमेशा खुला रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ जो यूट्यूब फैमिली आती है उनके लिए। तो बाकी दुर्गेश आने वाला, तो उसको भी रुका हुआ मैं, जो लाइन मैन है ना, उसने फिटिंग करनी। परसों सामान लेके आया था मैं, वहाँ नहीं आया था। हाँ, तो वो भाई ने देखना है, थोड़ा कुछ आज काम करेगा वरना बाकी फिर अगले दिन करेगा। तो आ रहा, उसको भी रुका रहता हूँ, थोड़ा पाइप लेके आ रहा भाई। चलो, जैसे कि मैंने बोला कि दुर्गेश भाई को रुके हुए हम सड़क पे, और दुर्गेश भाई भी हाजिर हो गए यहाँ। पाइप पूरी सब ला दिया भाई। जम रहे हो पाइप के साथ, जम रहे हो आज। और ठीक है, अच्छा तो ये वाली पाइप हो गई है 15 बेडिंग पॉइंट। क्या है वाली? बिडिंग पाइप। अच्छा ठीक ठीक, तो ये इससे होगी फिटिंग हमारे घर में। ठीक ठीक ठीक, चलो भाई चलते हैं पाइप बोकने के बाद सीधे घर के लिए। चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए हैं। बाकी अब दुर्गेश भाई की पुरानी याद ताजा होगी कि सारा यहाँ बहुत सरदर्दी हुई थी। आधे पैर ऊपर देख रहे हैं मीटर पे, बहुत झंझट हुआ था भाई उस दिन। सही में समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब अर्थ पे फेस चल रहा, न्यूट्रल पे फेस चल रहा, न्यूट्रल में फेस चल रहा पूरा यार। बहुत तगड़ा। मतलब पूरा लैंड्री साफ हो रहा अंदर अंदर नहीं। अब तो बिल्डिंग फिटिंग होगी तो ना अब तो तगड़ा होगा। अब होगी ओपन फिटिंग, यानी कि खुले दिल की फिटिंग। हे पापा, जीते रहो जीते रहो। ये बात है जी इस चीज की। तो चलो भाई, कुछ दिन पहले मैंने जो बिजली का सामान लाया था, तो दुर्गेश भाई उसको चेक कर रहे एक बार, क्या कमी है। इनकी बात कराई थी मैंने वहाँ डीलर से, क्या पता बात कोई कम रही होगी तो बात अलग। चलो भाई, अंदर तो दुर्गेश भाई लग गए हैं फिटिंग करने में। बाकी बाहर तो खूब तड़तड़ाती हुई धूप आ रखी है, सूर्यदेव भी खूब आग बरसा रहे हैं। लेकिन ठीक सामने से देखा जाए, वहाँ से काले काले बादल घिर के गाँव की तरफ आ रहे हैं। ब्रिजेश के आने की खुशी में अनिता ने यहाँ पर हलवा बना दिया भाई। हैं, बन गया हलवा? अरे वाह, अब कैसा रहा हलवा? 1 नंबर बजे 1 नंबर। हैं, अनीता बनाए और अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है? कसम से उल्टी क्यों कर रहा था अभी कॉफ करना। मजाक कर रहा है, खैर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अंत बोले थोड़ा चाय बना देना, ठीक है? तब चल रहे इसमें हलवा दिखता रहा। बाकी चलो भाई, जो फिटिंग हो रही ठीक सामने देखो भाई, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हो। बाकी बढ़िया लग रही है भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, कल के दिन कहीं पर फॉल्ट आता तो इसकी एक बाहर की पत्ती होती है, उसको हटा के हम तार को निकाल के उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी तो इतना ही हुआ, बाकी अभी तो पूरे कमरे में होगी। क्यों भाई? दुर्गेश भाई बहुत अच्छा और साफ सफाई से कर रहे हैं काम में होनी चाहिए सफाई और बारीकी, तभी मजा आता है। हाल फिल तो ये ले रहे हैं हम मजे सोते सोते। हाँ बोला, फसोर के लंबे पाँव हैं। पंखा चलाऊं? नहीं पंख की जरूरत कहाँ हमारे पहाड़ों में। अच्छा, तो मतलब मैंने फालतू लगा दिया। हैं, चलो कभी कभी होता है भाई। दरअसल कभी कभी हो रहा है गरम, अगर सच बताऊं
हूँ मैं। इस कमरे में ब्रिजेश सो रखा और ठीक अगर मैं इस वाले कमरे में जाऊँ या अरे वाह वाह, यहाँ भी वीआईपी लोग सो रखे। हेलो, ठीक है, पंखा चलाऊं? हाँ ठीक है, ये पंखा भी रेस्ट कर रहा है आज। बाकी जो रेस्ट नहीं कर रहे वो दुर्गेश भाई है भाई, लगे आज बस 2-2:30 बजे तक ही काम चलेगा। उसके बाद इनको अपने साइड पे भी जाना है, उसके बाद अगली बार करेंगे। तो आज तो सिर्फ यही लगेंगे भाई, वायरिंग फिटिंग अगले दिन होगी। आज सिर्फ यही लगाए जाएंगे दीवार पे। तो समय अभी 11:30 बज रहे और खाना बनाने की तैयारी हो गई है। तो अनीता बना रही है खाना। अनीता, आज किस किस के लिए बन रहा है खाना? सबके लिए। सबके लिए बन रहा है भाई, यानी कि ब्रिजेश भला भी आ रखा है साथ में, दुर्गेश भाई भी है, माँ जी भी आएगी थोड़ी देर में। तो आज सबके लिए खाना बनाया जा रहा है। और अभी यहाँ पर अरहर की दाल चढ़ा रखी है प्रेशर पे। तो पहले ये बॉयल होगी पानी में, उसके बाद उस पर तड़का लगाया जाएगा। बाकी जब इन पाइपों में वायर लग जाएगी उसके बाद जितनी पुरानी फिटिंग है सारी उखाड़ देंगे हम इनको। बाकी बोला ब्रिजेश, खाना तो यही बन रहा है, ठीक है? खाना खा के जाएंगे बेटी। बिल्कुल बोला, बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ शाम को भी खा के जाना, ठीक है? नहीं, दरअसल बच्चों को पेपर थोड़ी देर में छूटने वाला है। मैंने अनिता को बोलते जल्दी जल्दी बना, फिर भूला जाने वाला है। दुर्गेश भाई भी, तुम्हारा भी, सबका खाना ही है, ठीक है? बढ़िया करके खाएंगे। तो दिन की अभी 1 बज रही है और फाइनली खाना खाने का टाइम आ गया है। और भाई बाहर की बात किया तो पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया है, यानी कि अब थोड़ी देर में बारिश हो सकती है, बहुत तगड़ी वाली। बाकी चलो भाई, सबके लिए खाना रखा जा रहा है। ब्रिजेश क्या कर रहा है हमारा? क्या कर रहा है? सैलेड। अरे वाह, खीरा। चलो बढ़िया। बाकी सैलेड में चल रहा है सेंध नमक। बिल्कुल सही भाई। तो चलो भाई, सबसे पहले दिया जाएगा दुर्गेश भाई, यानी कि जो हमारे मुख्य अतिथि है भाई अभी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चलो नोटेल जी, जैसे भी होगा है बस तब ठीक है, खाओ। तो चलो वे बढ़िया करके खाना खा लेते हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और बारिश भी होने वाली है अब। तो बारिश स्टार्ट होने से पहले हम खाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो भाई, हम लोगों ने खाना भी खा लिया, लेकिन बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो गई, जिस चीज़ का मुझे अनुमान था सुबह से। अब देखिए, पहाड़ों में रहते रहते इतना अनुभव तो हो गया कि जिस दिन गर्मी होती है उस दिन बारिश होगी कि नहीं होगी। और आज जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि बारिश होगी आज 100%, तो वैसे हो गया भाई, बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। शहरों में जब गर्मी होती तो गर्मी और ज्यादा बढ़ती, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि जब गर्मी होती ना जिस दिन, उस दिन शाम को बारिश या ठंडी हवाएं तो चलती है भाई। पहाड़ों का सुकून यही तो है कि दिन भर अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो शाम को बारिश होने की उम्मीद रख सकते हैं। और ठीक सामने की बात किया है तो देखो भाई, अब जाके माँ जी घर आ रही भाई। अगर बारिश नहीं होती तब घर नहीं आती, लेकिन बारिश हुई पूरी भीग के आगे घर। तो माँ जी को क्या ही बोलूं भाई, अगर आज दिन भर धूप रहती तो माँ जी आराम से 5-6 बजे घर आती, लेकिन अभी सडनली बारिश हुई तब जाके घर आई। और अगर बारिश रुकेगी तो फिर चले जाएगी खेतों में। आराम मिल गया भीग के, हैं भाई साहब, क्या ही बोलो माँ जी को भाई। माँ जी को तकलीफ भीगने से नहीं है। माँ जी पता क्या बोल रही, आज बारिश जल्दी लगा दी मौसम ने, भीगने से मतलब नहीं माँ जी को, बारिश बस जल्दी हो गई आज। तो बाकी चलो, बाहर तो बारिश हो रही, लेकिन अंदर भाई बहुत सावधानी और सफाई से काम चल रहा है। यहाँ देखो भाई, जितनी फिटिंग है ये हो रखी है और बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा मानो जैसे डिजाइन है तो उसके नीचे फ्रेम दे रखा हो। पहले मैं सोच रहा था कि जो फिटिंग होगी मतलब थोड़ा भद्दी दिखेगी, लेकिन अगर सच बताऊं तो बहुत अच्छी दिख रही है भाई अब। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं वो सही हो, कई बार जो हम सोच नहीं पाते हैं वो सबसे बेटर होता है। आइए प्रभु आइए, अब कहाँ जा रहे हो? अरे खाना खा लो, खाना। अरे भाई साहब, माँ जी क्या बोले, घास काट रखा है, उसको लेने जा रहे हो फिर तब खाते हो खाना। अरे माँ खाना खा ले। अरे माँ नहीं मानने वाली भाई, बोल रहा हूँ कि माँ को हम कितना भी समझाएं, माँ नहीं मानने वाले, जबरदस्ती हम कर नहीं सकते। क्या बोले अब, फिर माँ बोलती कि मैं अपने शरीर की रेड मारी, तुम्हारी नहीं मार रही हूँ। फिर चले जो घास काट रखा माँ जी ने, उसको लेने जा रहे, तब बोल रही मैं तब खाऊंगी वाला। भाई साहब, बारिश तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, कंटिन्यू हो रही है। और बाकी ठीक सामने से देखो भाई, माँ एक बार फिर से कंडी पे घास भर के आ गई। अब भाई माँ को समझाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है भाई। देखो यार, पूरी भीग के आ गए, अब क्या ही बोलूं भाई। अब ए माँ, क्या बोलूं तेरे को कसम से। रुपेश वाला आज देहरादून में, तो माँ जी बोल रुपेश वाला कहाँ पहुँचा? रुपेश देहरादून में भाई। बैठ जाए, देख लिया माँ जी के हाल। अरे दूसरी बार गई, अभी पहले आए फिर गए उसके बाद। इधर ला, इधर खींच रहा माँ जी को, यहाँ पर भीग मत। जैसे बारिश की बूंदाबांदी हुई ना, बड़ी तब भी नहीं आई, मतलब नहीं। अरे एक बार आए फिर गई, पर घास काट के रखा, वो खराब हो जाएगा। क्या बोले भाई, जहाँ हम डर रहे हैं बारिश में जाने से, माँ जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई।
चलो भाई समय 3:30 बज रही है और फाइनली भाई फिटिंग भी हो गई है। बाकी दुर्गेश भाई तो पहले चले गए थे, उनका तो कुछ अर्जेंट काम पड़ा। बाकी अब जा रहे हैं ब्रिजेश बोला, ठीक बोला, मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की छुट्टी हो गई है तो हाँ उनकी छुट्टी हो गई है। बाकी उनका फोन आ गया कि लेने आ जाओ। चल ठीक है फिर, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, ओके ओके, चल ठीक है, ओके मिलते हैं। ठीक है, जल्द जाए।